वंदे मातरम कर्मचारी साथियों और विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूं कि कई बार किसी कर्मी का प्रमोशन हो जाता है या एसीपी लग जाती है तो उसका जो मूल वेतन वगैरह है वो चेंज हो जाता है, लेकिन जिस तारीख से मिलना होता है उस तारीख से नहीं मिल पाता। मान लो जैसे किसी कर्मी का 15 तारीख को एसीपी लगी तो उस महीने का वेतन है अगर पुराना मिलता है और अगले महीने से तो उसका बेसिक वगैरह चेंज कर दिया जाता है, लेकिन जो शेष दिन रह जाते हैं उनका जो वेतन या जो भी वेतन अंतर होता है वो सैलरी एरियर के रूप में कर्मचारी को दिया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि पे मैनेजर पे सैलरी एरियर का बिल है वो कैसे बनेगा। अब इसके लिए सबसे पहले तो एक आप टेबल तैयार कर लें कि वेतन अंतर तालिका जिसको बोलते हैं, मैं आपको बता दूं किस तरीके से तैयार करनी है। तो इस तरह की वेतन अंतर तालिका तैयार कर लें जिसमें जो भी ऊपर जैसे कार्मिक का नाम आ जाएगा, ऑफिस का नाम आ जाएगा, उसके बाद में कितने से तारीख से कितने तारीख तक जो भी सैलरी एरियर बनाना है। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो एक तो होगा कि टू बी ड्रॉन कितना वेतन मिलना था, ऑलरेडी ड्रॉन कितना वेतन मिला और दोनों का डिफरेंस, क्योंकि जब आप बिल बनाएंगे तो इनमें इन आंकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। कितना वेतन मिला पहले से, कितना मिलना चाहिए था, यानी जो भी मिलना चाहिए था वो ज़्यादा होगा और मिला कम है और उसका अंतर है वो अभी दे होगा। तो वो तीनों चीज़ें एक बार आप टेबल के रूप में यहाँ बना दें। उसके बाद में अगर कोई डिडक्शन करना है उसमें अगर एनपीएस, जीपीएफ, एसआई, आरपीएमएफ या इनकम टैक्स वगैरह संबंधित कोई भी कटौती अगर लागू होती है और करना चाहते हैं तो उसको अलग से यहाँ शो कर दें। और उसके बाद में पे मैनेजर पे सारा प्रोसेस बिल बनाने का, सैलरी एरियर का कैसा होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको बिल एलोकेशन में जाना है। जैसे यहाँ बिल एलोकेशन में जाएंगे, यहाँ बिल एलोकेशन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको बिल टाइप में आपको सैलरी एरियर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सब टाइप में भी आप जैसे यहाँ 7th पे फिक्सेशन या 7th पे एरियर नहीं है, नॉर्मल एसीपी एरियर है, तो आप यहाँ सैलरी से एरियर सेलेक्ट कर लें, ऑब्जेक्ट हेड 01 कर लें। उसके बाद में मंथ है, जैसे अभी मई में बना रहे हैं, अब यहाँ डेट है तो आप कैलेंडर से डेट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में जो भी बिल नंबर है जैसे 01 कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ग्रुप जिस ग्रुप में कार्मिक है जिसका बनाना चाहते हैं वो ग्रुप आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये आ जाएगा कि बिल रजिस्टर डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद में दूसरा जो स्टेप है इसमें बिल प्रोसेसिंग में आना है और यहाँ आने के बाद में आपको सैलरी प्रिपरेशन में जाना है और यहाँ आने के बाद में सैलरी प्रिपरेशन में अलग अलग ऑप्शन है। इसमें यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है सैलरी एरियर, जैसे सैलरी 7th पे और उससे ऊपर आएगा सैलरी एरियर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में पे मंथ जो भी जैसे मई का आज का मैं बिल बना रहा हूँ, ये 2023 हो गया। उसके बाद में बिल सेलेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करना है कि किस ग्रुप का बिल बना रहे हैं। उसके बाद में बिल नंबर है अभी अलॉट किए वो यहाँ शो हो जाएंगे। उसके बाद में रीजन है किस कारण से बना रहे हैं, तो अब जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एसीपी, क्योंकि कार्मिक की एसीपी लगी है तो एसीपी के हिसाब से ये एरियर बनाना है, तो यहाँ एसीपी सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें बाद में यहाँ से एम्प्लॉय को सर्च करना है तो बाई नेम कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी कर सकते हैं, बेल्ट नंबर, अकाउंट नंबर। तो अब यहाँ जैसे बाई नेम करेंगे तो आराम से जल्दी सर्च हो जाएगा। अगर एक नेम के ज़्यादा कार्मिक है तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ से जैसे मैंने नाम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ नाम यहाँ शो हो जाएगा, यहाँ से आपको इस नाम पे क्लिक करना है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ आपको विशेष जो ध्यान रखनी है वो मैं आपको यहाँ से बता दूँ। यहाँ आपको टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ एड अलाउंस करना है, डिडक्शन अगर कोई है तो डिडक्शन करना है। इसके अलावा अगर और कोई इंपॉर्टेंट बात है तो वो करनी है। अब जैसे एड अलाउंस में आप जाएंगे यहाँ, तो यहाँ से आपको सबसे पहले ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसमें आपको सबसे पहले मूल वेतन जो बेसिक है वो आपको सेलेक्ट करना है और डेट ध्यान रखनी है किस तारीख से किस तारीख तक कर रहे हैं। तो अब जैसे यहाँ ये फ्रॉम यहाँ से आपको सबसे पहले अलाउंस सेलेक्ट करना है, एड अलाउंस करेंगे। एड अलाउंस में यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको डेट सेलेक्ट करनी है किस तारीख से किस तारीख का बना रहे हैं। अब जैसे यहाँ ये मार्च का 15 मार्च से बना रहे हैं तो यहाँ से 15 मार्च सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद में 31 मार्च तक बनाना है तो 31 मार्च यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ये 31 मार्च हो गया। उसके बाद में यहाँ से सेलेक्ट अलाउंस में आपको जैसे बेसिक मूल वेतन है कितना होना चाहिए तो वो सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ आपको ध्यान से देखना है क्या है। पहला है ऑलरेडी ड्रॉन अमाउंट और डिफरेंस अमाउंट, दो चीज़ें ही आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ऑलरेडी ड्रॉन अमाउंट यानी कितना मिल गया है। अब जैसे यहाँ टू बी ड्रॉन तो ये मिलना था, ऑलरेडी ड्रॉन का मतलब हो गया जैसे ये 30, 300, 435 हो गया। अब ये अमाउंट कहाँ से आएगा कि जैसे पूरे महीने कि जितने भी जैसे मार्च में 31 दिन थे तो जो भी कुल महीने का वेतन है उसमें 31 का भाग दे के 15 दिन का या जो भी शेष दिन रहे उनसे गुणा करने के पे ये अमाउंट आ जाएगा। तो ये टेबल आप पहले बना लें। उसके बाद में जैसे यहाँ 30,435 है यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ मैं 30,435 कर रहा हूँ और यहाँ इंसर्ट करने के बाद में यहाँ डिफरेंस इंसर्ट करना है कि आपके जो भी डिफरेंस था कितना मिलना चाहिए था और कितना मिला। अब जैसे मिला 30,435 मिला है, जबकि मिलना ज़्यादा चाहिए था तो कितना अंतर है यानी कितना कम मिला है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो अब जैसे यहाँ 1261 है, डिफरेंस जो है वो 1261 रुपये यानी 1261 रुपये का है। तो यहाँ से ये 1261 और यहाँ से सबमिट करना है।
अब सबमिट करेंगे तो ये आ गया कि डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ये ओके हो जाएगा। इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ से बेसिक हो गया। अब बेसिक अगर अलग महीने का है तो वो आप महीने जितने भी है वो एक साथ कर सकते हैं, अगर एक साथ नहीं ले रहा तो उसको दूसरा यहाँ आपको बेसिक के बाद में डेट वापस सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ से जैसे मार्च महीना है 2023 है, तो यहाँ से आपको मार्च 2023 और 15 तारीख सेलेक्ट करनी है, जिस तारीख से बिल बना रहे हैं। उसके बाद में यहाँ से वापस आपको 31 मार्च सेलेक्ट करना है, यानी फ्रॉम डेट टू डेट, कब से कब तक। और यहाँ बेसिक के बाद में डीए है, तो यहाँ डीए जिसका बजट रेट 104 है, ये आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पुनः वही इस तरह की टेबल आएगी जिसमें यहाँ लिखा हुआ है कि एक तो ऑलरेडी ड्रॉन अमाउंट और एक है डिफरेंस अमाउंट। तो डीए कितना मिला है वो आपको यहाँ एंटर करना है। जैसे ऑलरेडी ड्रॉन अमाउंट है वो 11,565 है, तो जैसे मैं यहाँ 11,565 एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद में जो डिफरेंस अमाउंट यानी कितना मिलना चाहिए था इस 15 या 17 दिन जो भी शेष रहे हैं, उसका जो मिलना चाहिए था वो 479 है, ये डिफरेंस है। अब यहाँ आप ये इस डिफरेंस को एंटर करके सबमिट कर लें। ये आ गया डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना है। अब तीसरा है, जैसे ये बेसिक हो गया, डी हो गया, अब एचआरए है। तो यहाँ से आपको ऐड अलाउंस में जाना है। ऐड अलाउंस में जाने के बाद में यहाँ से जैसे मैं आपको तारीख सेलेक्ट करनी है, जैसे वही 15 मार्च महीना सेलेक्ट करना है और 15 मार्च से लेकर के यहाँ से 31 मार्च सेलेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ मार्च और 31 मार्च ये हो गया। इसके बाद में जो सेलेक्ट अलाउंस है उसमें आपको एचआरए सेलेक्ट करना है। तो एचआरए यानी एच पे आपको क्लिक करना है। एचआरए 107 जो इसका ऐड है, और यहाँ ऑलरेडी ड्रॉन अमाउंट कितना है तो वो आपको यहाँ से एंटर करना है। तो ऑलरेडी जो ड्रॉन अमाउंट यानी कितना मिला है कार्मिक को, तो ये एचआरए जो मिला है वो है 2,739 यानी 2739। तो यहाँ से 2739 आपको एंटर करना है। और डिफरेंस कितना मिलना चाहिए था यानी कितना कम मिला, तो 114 रुपये का इसमें डिफरेंस है। तो 114 रुपये यहाँ सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से ये डाटा सबमिट हो गया। अब एक बार आपको यहाँ अमाउंट चेक करना है। जैसे ये 1854 यानी 1854 बन रहा है, अगर ये टेबल के अनुसार बन रहा है तो सही है। अब जैसे यहाँ आप टेबल देखेंगे तो यहाँ जैसे डिफरेंस है, बेसिक में 1261 का डिफरेंस है, डीए में 479 का और एचआरए में 114, कुल 1854 और यहाँ भी 1854 है। ये अमाउंट और ये अमाउंट यहाँ मिलना चाहिए। अब डिडक्शन इसमें कोई नहीं है, जैसे आप यहाँ टेबल में देख पा रहे हैं, जीपीएफ एनपीएस इसमें किसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर किसी को फर्क पड़ रहा है और कटौती है तो आप उसको वो कटौती भी यहाँ डिडक्शन में जाकर के ऐड कर देनी है। अब ये इस तरीके से ये चेक कर लें आप, जो भी टेबल अमाउंट है वो जितना टेबल के अनुसार जितना होना चाहिए वो का वो यहाँ शो होना चाहिए। अब ये अमाउंट शो हो गया। अब इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो है आपके बिल को, जैसे इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये जैसे बन गया, अब इसकी आप रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ रिपोर्ट चेक करेंगे तो यहाँ से जैसे सैलरी रिपोर्ट्स में ऑल सैलरी के बाद में यहाँ नीचे सैलरी एरियर की रिपोर्ट अगर आती है तो आपको वो चेक करनी है, और नहीं तो अदर में जाकर के चेक करनी है। अब जैसे यहाँ अदर रिपोर्ट में नहीं सो रहा तो सैलरी एरियर में ऑल सैलरी है, इसमें ये सैलरी एरियर रिपोर्ट आ गया। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है सैलरी एरियर, और यहाँ से एक बार रिपोर्ट्स डाउनलोड करें, उसको आप मैच कर लें। जैसे अभी मंथ मई का है, उसके बाद में बिल नेम है, अभी जैसे ये बिल एलोकेट किया है, बिल नंबर है तो यहाँ से बिल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ इनर आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि शेड्यूल तो इसमें है ही नहीं, अपने कोई कटौती की नहीं है। अब इनर का जो भी बिल है इसको आप यहाँ से ध्यान से देखें, और इसकी जो टेबल आपने बनाई उससे आप एक बार मिलान कर लें। यहाँ जो अमाउंट है वो आपको यहाँ दिख रहा है, नाम आ गया, ऑफिस आईडी आ गई, बिल नंबर आ गया, और यहाँ अमाउंट जैसे टोटल अमाउंट और नेट अमाउंट जैसे 1854, तो 18 ग्रॉस अमाउंट 1854 है। अब यहाँ से जैसे ये देख लें, यहाँ 1854 है, इसका मतलब ये दोनों जो अमाउंट है वो सेम है। तो ये एक अच्छी तरह से आप चेक कर लें कि कितना जो भी कार्मिक को पे होगा, तो जो भी पे होगा वो होगा 1854 ये पे हो रहा है, और इसी को आपको चेक कर लेना है, ये कंफर्म हो जाए। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको जाना है, और डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको यहाँ से जैसे ये मई सेलेक्ट हो गया, इसके बाद में यहाँ से सैलरी एरिया सेलेक्ट कर लें, और सैलरी एरिया के बाद में यहाँ जैसे ग्रुप का नाम सेलेक्ट कर लें, बिल नंबर यहाँ जो भी आ रहे हैं वो बिल नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में डॉक्यूमेंट में आपके अदर डॉक्यूमेंट है, पार्शियल पे ऑर्डर है, इंक्रीमेंट है, एसीपी ऑर्डर है, पे फिक्सेशन है, और सैलरी एरियर ऑर्डर है, या एरियर पेमेंट ऑफ एचआरए, रिटायरमेंट सैलरी वगैरह। तो इसमें एक तो आपको एसीपी जो लगी है उसका ऑर्डर है वो आपको यहाँ से अपलोड करना है। इसके बाद में आपने अगर मिसलेनियस या एरियर की आपने शीट बना ली है जो अभी मैंने आपको बताई, वो अदर डॉक्यूमेंट में जाकर के, या अगर और कोई सैलरी एरियर का ऑर्डर अगर नए ऑफिस से निकाला तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर लें। उसके बाद में फिर जो भी बिल है इसको आपको डीडीओ फॉरवर्ड करना है,
वीडियो फॉरवर्ड करने के बाद में डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन करने हैं, जो सामान्य प्रोसेस आपको पता होगा, क्योंकि उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, हर वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो उसको डॉक्यूमेंट जो है वो आपको डिजिटल साइन करने हैं वीडियो के डोंगल से, उसके बाद में आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। तो ये पूरा प्रोसेस था सैलरी जो एरियर बनाने का। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपके अमाउंट यहाँ जो टेबल में शो हो रहा है, ये अमाउंट और ये आपने जो टेबल बनाई है वो दोनों सेम होने चाहिए। बेसिक वगैरह जो भी जहाँ भी डिफरेंस है वो सारा समान होना चाहिए, तो आपका एरिया सही। अगर इसमें कुछ अंतर आ रहा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपने एंट्री की है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है, तो वो आप एक बार जरूर चेक कर लें। और ध्यान ये रखना है कि जो टू बी पेड है और ऑलरेडी ड्रॉन, तो ऑलरेडी जो ड्रॉन है वो आपको एंटर करना है और डिफरेंस एंटर करना है। तो जो भी डिफरेंस है वो यहाँ आपके सामने यहाँ इस शीट के रूप में शो हो जाएगा, और वो बिल है आपके खाते में है वो जमा हो जाएगा। अगर मान लो इसमें कुछ जीपीएफ 2004 वगैरह का ऑप्शन है जहाँ जिसमें किसी में कोई जमा होने की बात है, तो उसको भी आप एक बार ध्यान से सिलेक्ट कर लें। अब ये जैसे ये पूरा कैश मिल रहा है, तो ये विशेष ध्यान रखें कि कैश का मामला है तो कैश है। जीपीएफ 2004 में या जीपीएफ में अगर कोई जमा होने वाली राशि है तो वो जीपीएफ में जमा हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। और यहाँ डिडक्शन वगैरह अगर कोई लागू होती है, जैसे इस मामले में कोई डिडक्शन नहीं है, तो अगर डिडक्शन लागू होती है तो आपको डिडक्शन भी यहाँ से कर लेनी है, उसका भी प्रोसेस मैंने बता दिया। जैसे यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड में इसमें जो भी प्रोसेस करते हैं उसमें एक तो एड अलाउंस था और एक डिडक्शन था, तो डिडक्शन अगर कोई है तो आपको डिडक्शन कर लेनी है, अन्यथा इस बिल को आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके वीडियो फॉरवर्ड करें, फिर डिजिटल साइन करके ट्रेजरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको सैलरी जो एरियर है वो आपको पे मैनेजर पे बनाना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इसी तरह के जितने भी पे मैनेजर से संबंधित कार्य लगभग सभी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, और आपके भी इस संबंध में कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव आपकी सहायता करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।